नाज़रीन, कुछ पुलिस अफसरान के नाम अनमोल उर्फ पिंकी के साथ जोड़े जाते हैं। उन्हीं में से एक साबिक पुलिस इंस्पेक्टर माजी में भी शदीद तनकीद का निशाना बनता रहा। उस वक्त एक अदाकारा ने उस पर संगीन इल्जामात लगाए थे, लेकिन अफसोस के उसकी दुहाई और उसका रोना किसी ने ना सुना, बल्कि बहुत से सीनियर अफसरान ने उस साबिक पुलिस इंस्पेक्टर को बचाने की कोशिश की। आज जब उसका नाम पाकिस्तान की सबसे बड़ी मंशियात फरोश खातून के साथ जोड़ा जा रहा है, तो वही अदाकारा अपनी पुरानी तकलीफ को याद करके क्या कहती है। आइए सुनते हैं निगार अदाकारा की जुबानी। आपकी बात बिल्कुल बजा है। इंसाफ अगर मिलता तो मैं अभी तक भी अदालतों के धक्के ना खाती। अभी 20 तारीख को मेरा केस लगा हुआ है। अभी मैं 12 तारीख पे गई थी। वो जब बड़े लोगों के हाथ में केस होते हैं ना, तो आम आवाम की कहाँ सुनी जाती है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उस टाइम मैं नाम ज़रूर लूँगी क्योंकि मेरे साथ ज़्यादती हुई, और मेरी दुआ सिर्फ, मैंने अपना केस अल्लाह की अदालत में छोड़ा। ये आप सारा कुछ देख रहे हैं। रानी करम ने उस टाइम रियल मेरे साथ बहुत ज़्यादती की थी, और मैंने उस टाइम चीख के अदारों के धक्के खाए। बोला, आईजी साहब के पास भी मैं गई, सीसीपीओ कमियाना साहब के पास मैं गई। सीसीपीओ कमियाना ने मेरी इंक्वायरी को करवा के मुझे सामान कलेक्ट करवाया। इसके बाद एक और हमारे बड़े अच्छे ऑफिसर हैं, उन्होंने फेक इंक्वायरी की। फेक इंक्वायरी करके उस इंक्वायरी को डिसमिस करवाया जो सीसीपीओ ने की थी। जब उस दिन जज साहब ने फैसला देना था रानी अकरम के ख़िलाफ़ पर्चे का, जब ये वाली मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती, अभी वक्त आएगा वो सबको पता चल जाएगा जो उनका नाम है। उन्होंने फेक इंक्वायरी करके मुझे मेरे साथ जो ज़्यादती की, मैं उसकी सज़ा अभी भी भुगत रही हूँ। मैं कभी उस अदालत के दरवाज़ा खटकाती हूँ कि मेरा इंसाफ किया जाए। वो एक हमें घुमा रहे, उसके केस के उसके पास जाओ, आप उसका ऑफिसर के पास जाओ, आज ये आईजी के पास जानी है, आईजी साहब के पास जानी है, आज ये डीआईजी साहब के पास जानी है, ये इस्टेब्लिशमेंट के पास जानी है। सर, मेरे साथ अभी तक यही हो रहा है। मैंने फिर दोबारा से अदालत का दरवाज़ा खड़काया कि मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा। 2 साल तकरीबन कुछ 7-8 महीने हो गए इस बात को, लेकिन मुझे अभी तक इंसाफ नहीं मिला अदालत की तरफ से। लेकिन मेरे अल्लाह की तरफ से इंसाफ आ गया। उस टाइम मेरे साथ काफ़ी लोगों ने ना, जब मैंने बोला कि मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई है, मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की प्रेस क्लब में। उसके बाद जी मेरे ऊपर क्वेश्चन आंसर हुए कि जी आप कैसे कह सकती है कि ये सब झूठ है। एक इंक्वायरी जब मैं सीसीपीओ कमियाना साहब के पास गई, तो वहाँ पे हमारे डीआईजी साहब, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती, नाम पता चल जाएगा लोगों को, वो वहाँ पे बैठे हुए थे। उन्होंने एक वीडियो क्लिप चलाया जो कि मेरे घर का था, पर मुझे नहीं पता था। मेरी उस टाइम कंडीशन ऐसी थी कि मुझे नहीं समझ आ रही थी कि ये क्या कर रहे हैं। जब वो वीडियो क्लिप चला, मुझे नहीं पता था। जब सीसीपीओ कमियाना साहब ने वो वीडियो क्लिप देखा, तो उन्होंने मुझे बोला कि बेटा आप जाके पहले अपने केस को तैयार करो, फिर उसके बाद मैं आपके साथ। उन्होंने मेरा बहुत ज़्यादा साथ दिया। और उसके बाद किशवर साहब ने जो क्लिप चलाया था वहाँ पे, मुझे नहीं पता था उसका। वो क्लिप जो था ना, मैंने दोबारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की आप इसे अपने घर पे। जब मैंने वो वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैंने चैलेंज किया कि मुझे वो वाली वीडियोस दिखाई जाएं। जब वो वीडियो मंजरे आम पे आई, उसके बाद इन्होंने क्या किया कि कहा जी ये तो देखें, ये काम हो रहा है, वो काम हो रहा है, वो इतनी ड्रग कहाँ से लाता। अगर वो कहता है जी, मतलब आप कहते हैं जी वो आपके घर से नहीं निकली, वो बाहर से बैग लेके आ रहा है, वो नज़र आ रहा है। उस वीडियो को आप दोबारा से देखेंगे ना, आप उसका क्लिप भी चला सकते हैं। वो नज़र आ रहा है कि वो बाहर से लाए हैं। बैग खोलने से पहले उनको पता है कि इनके अंदर क्या है। बैग ऐसे खोल रहे हैं तो कह रहे हैं तुहाडे घरों निकले ना, बीबी दस ना है क्या साढ़े घरों निकले है। भाई मेरे घर से कुछ निकला ही नहीं, मुझे पता ही नहीं है, मैं कैसे बोलूँ। ये वहाँ पे हमें इन्होंने बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया। लेकिन उसके बाद आज मैं ये कहती हूँ कि मेरे अल्लाह ताला ने मेरे लिए वो वाले इंसाफ के दरवाज़े खोल दिए। जो वो वाली ड्रग्स थी वो इसी के घर से आती थी, फिर वो आई थी, वो जो इन्होंने मेरे हस्बैंड के ऊपर डाली थी।
जो इन्होंने वीडियो बनाई थी ब्लैकमेल करने के लिए हमें। लेकिन मैं सोशल मीडिया पे क्योंकि मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मैंने तो रोना है, मुझे पता है कि मैं गलत नहीं हूँ, तो मैंने तो पिटना है भाई। मेरे साथ इंसान नाइंसाफ़ी हो तो मैं अभी तक पिट रही हूँ 2 सालों से, पर मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा। मैंने मरियम नवाज़ साहिबा को उस टाइम जिस टाइम मेरे साथ हुआ था, हिना भट्ट साहिबा जैसे कि काफ़ी आर्टिस्टों के साथ उन्होंने सपोर्ट किया, मैंने भी उनको बड़े मैसेजेस किए, लेकिन शायद मैं उस लेवल की नहीं थी, तो उन्होंने मेरे ना मैसेज का जवाब दिया तो ना ही मेरे कॉल अटेंड की। मैंने उन दिनों में बहुत ज़्यादा इल्तिजा की थी हिना भट्ट साहिबा से, क्योंकि जहाँ तक आपको पता है जो चीज़ें मूव हो रही थी, जैसे आजकल उज़्मा बुखारी साहिबा हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं, हमारी आर्टिस्टों की फैमिली में वो इस टाइम मकबूल है, क्योंकि हमने तो मरियम साहिबा तो हमारे बहुत बड़े काम कर रही हैं ना, हमने तो उनको ही बोलना ना कि जो हमारे पास है। तो उस टाइम मैंने काफ़ी ज़्यादा कोशिश की थी कि भी मुझे कुछ इंसाफ दिया जाए। मुझे ये लोग ब्लैकमेल कर रहे थे, इन्होंने मुझे लिए शूटर भी भिजवाए मुझे मरवाने के लिए।